उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी शिक्षक की बहुप्रतीक्षित भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है, जो कि एक अच्छे पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर टोटल कुल 5,508 टोटल पद है, जिसमें से टीजीटी के लिए 12,913 पद और पीजीटी के लिए 2,595 पद निकाला गया है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हम टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करें। लाइव आवेदन करके आपको हम दिखाएंगे, ताकि आप आवेदन करते समय जो भी कठिनाई आए उससे पहले ही आप परिचित हो जाएं और आप आसानी से आवेदन कर सके। तो सबसे पहले हम लोग आयोग की वेबसाइट पर चलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आयोग की मेन वेबसाइट है। यहाँ पर आपको आयोग का फोटो दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। उसके जस्ट नीचे आप रेड कलर में देखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीजीटी एग्जामिनेशन 2020 एंड पीजीटी एग्जामिनेशन 20। आपको यहीं से आवेदन करना है। उसी के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ ऊपर लिखा हुआ नोटिफिकेशन। आप एडवर्टीज देखना चाहते हैं, उसका विज्ञापन देखना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ में विज्ञापन मिल जाएगा। वहीं आप देखेंगे 3 स्टेप, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि 3 स्टेप में ये फॉर्म फिलअप होना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। फीस डिपॉजिट यानी कि फीस जमा करना होगा, सेकेंड स्टेप, और अंतिम स्टेप सबमिट फॉर्म। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं, यानी कि क्लिक हियर अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। यहाँ आपको क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी। नई विंडो में आप देखेंगे कि आपके पास 2 ऑप्शन मिल रहा है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट, रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट सारा दिया हुआ है, और लास्ट में आपको मिलेगा अप्लाई का ऑप्शन। तो जब ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपको जस्ट उसी विंडो में नीचे ऑप्शन नया खुल जाएगा, जिसमें आपने टीजीटी या पीजी के लिए जिस पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके जितने भी विषयों पर आवेदन मांगा गया है वे सभी विषय नीचे आ जाएंगे। साथ ही साथ उसमें कितने पद हैं आप देखेंगे कि नेचर परमानेंट, उसके पे स्केल और लोअर लिमिट, कितने पद हैं उस विषय में, और आप वहीं से क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। और अंत में आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सोशल साइंस में, टीजीटी सोशल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके सामने वाले रजिस्ट्रेशन लिंक पर आप क्लिक करेंगे। तो आइए हम रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। आप देख रहे हैं कि नई विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखने को मिलेगा, तो आप इंस्ट्रक्शन को भली प्रकार पहले पढ़ेंगे। पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप लास्ट में आएंगे तो आपको डिक्लेरेशन का एक बटन मिलेगा, जहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये ग्रीन हो जाएगा और नीचे एक्सेप्ट का बटन होगा ग्रीन कलर का। आप जब ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा, जो कि फॉर्म फिलअप करने का विंडो है। आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है, और आपने जिस पोस्ट के लिए किया है पोस्ट ऑफ नेम आप देख सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस के लिए हम लोगों ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया था। अब क्या है, यहाँ पर आप कैंडिडेट का नेम भरेंगे। तो आइए हम लोग भर कर देखते हैं। आपने नेम भर दिया, फादर्स नेम भर देंगे, मदर्स नेम भर देंगे। इसके पश्चात आप भरेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरने के पश्चात आपको जेंडर चुनने को मिलेगा। जेंडर में आप जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल चुन सकते हैं। आर यू मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं है तो उसको चुन सकते हैं। इसके बाद सिटीजनशिप में आप इंडिया से हैं या बाहर से हैं उसको भी चुन सकते हैं। डोमिसाइल आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, किस राज्य के निवासी हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जहाँ पर आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो वहाँ पर एक नए ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको आरक्षण चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहला जो मिलेगा आपको, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि अगर आप फ्रीडम फाइटर का लाभ लेना चाहते हैं, अगर हैं तो यस कहिए, नहीं तो नो कहिए। आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, नहीं है तो नो पर क्लिक करिए। और अगर आप हैंडीकैप हैं तो वहां पर भी यस नो करिए। और आप हैव यू पार्टिसिपेट एनी नेशनल लेवल स्पोर्ट, अगर स्पोर्ट में आपने कहीं खेला है तो उसके लिए यस या नो करिए। वहीं आगे वाले ऑप्शन में आपको मिल रहा है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के हैं उस पर क्लिक करिए। जनरल, ओबीसी,
SC ST, आप वही जनरल पर क्लिक करते हैं तो आपको EWS के लिए भी एक नया ऑप्शन मिलेगा। आप फिर EWS में यस या नो करेंगे। वहीं आप अब मोबाइल नंबर डालेंगे, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ईमेल आईडी आपको डालना होगा। ये दोनों आप देख रहे हैं जहां जहां पे स्टार रखा है वो अनिवार्य होगा। ईमेल आईडी डालने के पश्चात आप देखेंगे कि कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले केयर ऑफ, यानी कि आपको केयर ऑफ डालना है, विलेज डालना है, आप विलेज यहाँ पर डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डालना है, पोस्ट ऑफिस डालने के बाद आप स्टेट नेम सेलेक्ट करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट नेम। स्टेट नेम सेलेक्ट करते ही आपको डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट में आप सेलेक्ट कर लीजिए किस जिले से हैं, उस जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। जिला सेलेक्ट करते ही आपको तहसील चुनने को मिलेगा, तो आप तहसील चुनेंगे। तहसील चुनने के पश्चात आपको फिर से ब्लॉक चुनने को मिलेगा, आप ब्लॉक चुन लेंगे। फिर आपको अगला ऑप्शन पुलिस स्टेशन मिलेगा, उस ब्लॉक में जितने पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन आपको सामने दिख जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात सारे विलेज उस क्षेत्र में जितने हैं वो सब आपको नजर आने लगेंगे। आप अपने गांव का नाम उसमें से चुनिए। गांव का नाम चुनने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके गांव का नाम उसमें अवश्य मिल जाएगा। इसके बाद आपको पिन कोड लिखना होगा, आप पिन कोड लिख देंगे। पिन कोड लिखने के पश्चात आप आएंगे तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे हाई स्कूल का डिटेल डालना होता है, बोर्ड का नेम डालेंगे आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट सबसे पहले ही आपको मिलेगा, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपने किस ईयर में पास किया है वो आप डालेंगे, तो आप जिस ईयर में हाई स्कूल पास किया आपने वो डाल दिया। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर डालने के पश्चात आप डालेंगे कि आपने जो हाई स्कूल किया है वो मार्क्स है या परसेंटेज डालेंगे या ग्रेड डालेंगे, ग्रेड पॉइंट है, CGPA है या अदर है, जो आपके पास है। तो मान लीजिए हम लोगों का मार्क्स है तो हम मार्क्स डालेंगे। जब ही मार्क्स डालेंगे तो आगे आप देखेंगे नए कॉलम आ जाएंगे। कॉलम में आपको डालना ऑब्टेन मार्क, यानी कि आपने कितना नंबर पाया है, आप हाई स्कूल में कितना नंबर पाए हैं तो आप उसे डाल देंगे। वहीं मैक्सिमम मार्क कितने में आपको मिला है तो आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क में आपका जो मार्क्स है वो डाल देंगे। बस जब ही आप कहीं अन्य क्लिक करेंगे आपको परसेंटेज सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद डिवीजन आप सेलेक्ट करके लिख लेंगे। वहीं आप इंटरमीडिएट का भी ऑप्शन मिलेगा। इंटरमीडिएट में आप डालेंगे उत्तर प्रदेश, यानी कि किस बोर्ड से आपने है उत्तर प्रदेश, और आपको फिर ईयर डालना होगा कि किस ईयर में आपने इंटरमीडिएट किया है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ईयर डाल दिया, फिर रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर आपने डाल दिया, उसके बाद इवैल्यूएशन टाइप्स फिर से पूछा जाएगा कि किस मार्क्स है या CGPA या परसेंटेज है, तो आप मार्क्स पर जब ही क्लिक करेंगे फिर आपको सामने अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे कि आपने कितना नंबर पाया है। तो आप देखेंगे कि इंटर की आप पूरी डिटेल बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुली आप डालें। डालने के पश्चात आप देखेंगे वहां पर भी आपका परसेंटेज आ जाएगा कि आपने कितना परसेंट पाया है, और आप फिर सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस डिवीजन में हैं। हाई स्कूल और इंटर की यह डिटेल डालने के पश्चात आप देखेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि अनिवार्य जो योग्यता है TET के लिए, यानी कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अनिवार्य योग्यता BA और BEd है। तो BA और BEd का अब यहाँ पर आपको डिटेल डालना होगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है मैंडेटरी, यानी अनिवार्य है। तो आप देखिए आप एक्वायर्ड है यानी कि यस, आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के पश्चात आप स्टेट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। BA क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको स्टेट चुनना होगा, किस राज्य से हैं, किस राज्य की यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तो सबसे पहले आप देखिए आप डालेंगे, यहाँ पर हम डालते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्लिक करते ही जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश में, सबके नाम आ जाएंगे। तो आप फिर उस कॉलम में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढ लेंगे। मान लीजिए हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढे हैं, ये मिल गया। देखिए इसको आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि किस ईयर में आपने पास किया है, तो आप ग्रेजुएशन आपका जिस ईयर में है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपसे रोल नंबर पूछा जाएगा, तो आप रोल नंबर डाल लीजिए। रोल नंबर डालने के पास आपको पूछेगा इवैल्यूएशन टाइप, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें मार्क्स है या परसेंटेज है, ग्रेड है या CGPA है,
जो है उस पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मार्क्स मिलता है ग्रेजुएशन में, तो आप मार्क्स डाल देंगे। जो आपको मार्क्स मिला है वह आप मार्क्स डाल देंगे। मार्क्स डालने के पश्चात आप देखेंगे कि कितना मार्क्स मिला है, फिर टोटल मार्क्स में कितने में मिला है, टोटल मार्क्स कितना है। आप जब ही डालकर क्लिक करेंगे तो आपको परसेंटेज नजर आएगा, कितना परसेंट आपने पाया है। वहीं पे इशू डेट भी इसी में पूछता है, तो आप सर्टिफिकेट पर सबसे नीचे देखेंगे अपने, तो वहां पर इशू डेट दी हुई होती है, तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो आप अवश्य ही आसानी से उसको फिलअप कर सकते हैं। इशू डेट डाल दिया गया। अब ये आपका स्नातक का डिटेल फुलफिल हो गया। अब यहीं पर आप देखेंगे कि बीएड का डिटेल डालना है, यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आप इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, तो आप इक्विवेलेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है वीएलटी का, मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आप जो है यस करेंगे, क्योंकि बीएड है, इक्विवेलेंट नहीं है, आपने बीएड ही किया है। अगर आप एलटी हैं यानी कि उसके इक्विवेलेंट, बीएड के इक्विवेलेंट अगर आपने एलटी किया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप एक्वायर्ड में यस करेंगे। तो आपने बीएड किया है तो यस करेंगे। अब आपको फिर से स्टेट चुनना होगा कि किस स्टेट से आपने बीएड किया है, किस राज्य से। तो यहाँ उत्तर प्रदेश हम लोग चुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश चुनने के पश्चात आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सारे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियां नजर आएंगी। आप क्योंकि यहाँ हम लोग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो सबसे नीचे आ जाएंगे, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि किस ईयर में आपने बीएड किया है, तो आप बीएड का चुनाव करेंगे कि किस ईयर में आपने किया है। तो हमने मान लीजिए 2005 में बीएड किया है, तो आप 2005 क्लिक करेंगे। फिर आपसे रोल नंबर पूछा जाएगा। रोल नंबर पूछा जाएगा तो आप पहले रोल नंबर डाल लेंगे। रोल नंबर डालने के बाद आपको फिर से इशू डेट पूछेगा कि किस डेट में इशू हुआ था। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इशू डेट कि किस डेट में आपने की सर्टिफिकेट या बीएड की सर्टिफिकेट क्लियर हुई थी, तो आप यहाँ डाल देंगे। अब वहीं पे पूछेगा कि आपका सर्टिफिकेट पे मार्क्स है या सीजीपीए परसेंटेज है, वहां पर भी आप यस करेंगे। यस करते ही आपके सामने कुछ नए ऑप्शन दिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि आपने कितना नंबर पाया है। तो आप नंबर पे क्लिक करेंगे, कितना आपने पाया है और फिर कितने में पाया है, टोटल मार्क्स आपको लिखना होगा। टोटल मार्क्स आप लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात जब ही आप क्लिक करेंगे आपको परसेंटेज नजर आएगा कि टोटल ये कितने परसेंट हुआ। अब यहाँ पर ये पूरा फॉर्म फिलअप करने के पश्चात आपको डिक्लेरेशन हुआ क्या आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यार्थियों में तदर्थ शिक्षक हैं। तो ये तदर्थ शिक्षक के लिए है, अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, इतना करने के पश्चात आप देखेंगे, आप पुनः एक बार पूरे फॉर्म को रीड कर लीजिए कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें आप स्पष्ट रूप से फिर से केयरफुली चेक कर लीजिए। चेक करने के पश्चात सारी चीजें हाई स्कूल, इंटर और बीए और बीएड की डिटेल खास तौर से पूरी तरह से चेक करिए। सारी चीजें अच्छी तरह से चेक करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा आप डालेंगे, जो भी लिखा हुआ है स्मॉल कैपिटल जैसे भी लिखा है वैसे ही लिखना होता है। लिखने के बाद आप वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपको चंद समय लगेगा, आपके सामने एक नई विंडोज ओपन होगी, प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपसे कहा जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रीव्यू करिए, फिर से आप सारी चीजों को देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी गलती हुई तभी भी आप संशोधन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, जो जो आपने फिल किया था वो पूरी तरह से आपके सामने है। अब देखने के पश्चात आप देखेंगे कि कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस आपको दिख रहा है, ये हाई स्कूल की पूरी डिटेल दिखेगी, इंटरमीडिएट की डिटेल दिखेगी, और फिर आपने ग्रेजुएशन का पूरा डिटेल आपके सामने है, उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको पुनः डिक्लेरेशन पर टिक मार्क करना होगा। यहाँ पर टिक करते ही सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर टिक आप हटाते हैं तो आप देखेंगे एडिट का ऑप्शन आएगा। अगर कोई भी कमी आती है तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, वो पुनः आप पीछे वाले फॉर्म पर जाकर कोई गड़बड़ी है तो उसको सही कर सकते हैं। लेकिन जब ही आप टिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर देंगे। फिर से आपसे पूछेगा कि क्या आपने सब कुछ सही भरा है, आप श्योर हैं, आप कह दीजिए ओके।
आपके ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपके सामने ये सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर सकते हैं। इस आधार पर आपने इसको प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के पश्चात आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है कि फीस पेमेंट का, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया। आपको बताया था कि 3 यहाँ पर स्टेप्स हैं, तो आप पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। आप फिर से एक बार ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे मिलेगा फीस पेमेंट का। आप जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म डाला है उस कैटेगरी का यहाँ फीस शो करेगा, आप ऑटोमेटिक वो फीस आपको दिखाएगा। यहाँ पर फीस पर क्लिक करते ही यानी कि आपको दिखा दिया। अब आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड द पेमेंट, आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर पेमेंट फीस करने के लिए प्रोसीड करिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पूछेगा आर यू श्योर यू आर पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप कह दीजिए ओके। ओके करने के पश्चात आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। आपको यहाँ देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सभी सामने नजर आएगा। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होगा। टिक मार्क करते ही प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर से आपको कहेगा आर यू श्योर, कहिए ओके कहिए। ओके करने के पश्चात आपके सामने अब बैंक पेमेंट की विंडोज खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, अदर बैंक से करना चाहते हैं, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, अदर बैंक से करना चाहते हैं, जिससे भी आप करना चाहते हैं, जिस पे आपको सुविधा है उस पर आप कर लीजिए। ठीक है, आप कार्ड से भी कर सकते हैं, अपने एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं, यानी कि अदर बैंक एटीएम कार्ड, रुपे कार्ड जो भी है सबसे आप कर सकते हैं। तो अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, और आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो वहां पर कोई भी कार्ड होगा एटीएम, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम नेट बैंकिंग पर क्लिक करते हैं, डेबिट कार्ड पर भी क्लिक करें, डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह एक नई विंडो खुलेगी, जहां पर आपको पुनः सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। आप सारी डिटेल चेक करिए, फिर कंफर्म पर क्लिक करिए। कंफर्म करने के बाद फिर से आपको कंफर्म करने के लिए कहेगा, फिर आपको बैंक पेमेंट पर ले जाएगा। अब आप आसानी से यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डाल देंगे। आपका जो भी कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर आप डाल देंगे। डालने के बाद आप कार्ड नंबर पे लिखा होगा किस सन का किस ईयर का है, तो वो आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको आप कार्ड नंबर होल्डर डालना है और पीछे 3 नंबर का सीसीवी होता वो डालेंगे, और डालने के पश्चात पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। आप देखेंगे मोबाइल नंबर पे ओटीपी, सबमिट आप करेंगे। सबमिट करते ही आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। आप ओटीपी मोबाइल से देखकर यहाँ पर डाल लेंगे। ये ओटीपी हमने डाल दिया। ओटीपी डालने के पश्चात हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपके सामने मात्र चंद सेकंड में लिख दिया कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि पेमेंट आपका कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। अब ये मात्र 10 सेकंड के अंदर वापस आ जाएगा। आप लीजिए, ये आपका फीस पेमेंट एक्नॉलेजमेंट है। आप इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप देखिए ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया आपके पास, आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद पुनः आप वहीं पर वापस चले जाएंगे और फिर वहां पे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है प्रोसेस फॉर फाइनल सबमिट। सबमिट पर क्लिक करेंगे और आ जाएगा प्रोसेस अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये लीजिए, फोटो सेलेक्ट कर लिया और अब सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपको कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डाल लीजिए, जो भी कैप्चा सही सही डालिए। डालने के पश्चात आप अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक कर दीजिए। आप देखिए सक्सेसफुली फोटो अपलोडेड। उसके बाद एक डिक्लेरेशन का आएगा, आप चेक मार्क लगाइए। चेक मार्क लगाते ही आपके सामने पूरा फॉर्म देखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अब वेटेज के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या किसी एमएड किए हैं नानता पाप से या पीएचडी हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि 5% वेटेज मिल रहा है इसमें, एलटी या बीएड है तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आप चेक मार्क कर देंगे तो जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस फिल हो जाएगा। और अब आपसे पूछा जाएगा कि बालक वर्ग में आप डालना है। फिर से आपको कंफर्मेशन कहेगा कि आपने बालक वर्ग चुना है। यह
सही है, स्वीकार्य है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर कंफर्मेशन दे देंगे। सबमिट बटन कंफर्मेशन देने के बाद पुनः आप फिर से एक बार एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन देंगे। यस करते ही आपको प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करना होगा, ओके करना होगा। ओके करते ही फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। ये लीजिए, आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया। आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर सहेज कर रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे की प्रक्रिया करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरें। आप टीजीटी भर रहे हैं या पीजीटी भर रहे हैं, दोनों का प्रक्रिया एक ही है, सारी सिचुएशन एक है। बस ये है कि आप जब पीजीटी भरेंगे तो जहां पर आप ग्रेजुएशन और बीएड डाले थे, वहां पर आपको केवल पीजीटी का ऑप्शन मांगेगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगेगा। आप वहां डिटेल डालेंगे और सारी प्रक्रिया लगभग समान है। आप उसी तरह से चाहे टीजीटी डालें या पीजीटी डालें, आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसे और भी बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।